अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो न करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सुतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खां हैं। कल आप उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे हैं। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर इन 10 बेटियों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तेफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो इसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्न कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम कर्तबी और दिगर मुफस्सरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडीर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो इस पर बैठ गए। बाज रवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बिठा दिया। आप 3 रोज तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता। हजरत यूसुफ को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचा उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर ईशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बिठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप हमारा यकीन क्यों करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया
کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔